गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। उसमें एक खास बात थी हर एक क्वेश्चंस के लिए। क्या हम ये देखते थे कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रहती थी, इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता था। जो भी 3 या 4 न्यूमेरिकल्स करा था अपन ने, वो सारा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर होगा, इमेज पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, मोशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की गति। ध्यान से समझिए क्या है। मान लीजिए सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से r दूरी पर है और यह ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है। आप ही बता दीजिए कि क्या इमेज इसका इधर बनेगा? और अपन जानते हैं कि इमेज पीछे बनेगा उतना ही दूरी पे। मान लीजिए अभी हमने इसको r डैश बोल दिया, ठीक। अब ये r डैश बोला, अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं? अपन ये जानते हैं कि ये जो r है वो r डैश के बराबर होती है। r जो है r डैश के बराबर होती है। मगर एक खास बात है, वो क्या है कि ये r, मान लीजिए इसको आपने ओरिजिन माना, अगर आप इसको पॉजिटिव डिस्टेंस कहेंगे तो क्या इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा? और या नहीं तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो मतलब अगर साइन के साथ अपन लिखें तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, r डैश बराबर माइनस का r, कि r डैश क्या होगा भाई? r को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r डैश हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, ये क्या है? ये है इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से? प्लेन मिरर से। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से? प्लेन मिरर से। हमने साइन क्यों लगाया? हमने साइन इसलिए लगाया, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर अपन ने इसको ओरिजिन मान लिया तो इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, सिंपल। इसलिए अपन ने क्या लिखा? r डैश बराबर माइनस r। भाई इधर वाला पॉजिटिव है जबकि इधर वाला क्या है? नेगेटिव। तो r है नेगेटिव में माइनस r, जबकि r डैश पॉजिटिव है। ये दोनों को बराबर करना है तो क्या अपन लिखें? r डैश माइनस r को ही क्या करें? फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये r डैश और r दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, नाउ डिफरेंशिएट with respect to time on both the sides। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? डी आर डैश बाय डी टी। ये क्या बन जाएगा? माइनस का डी आर बाय डी टी। अब याद करते हैं अपन थोड़ा सा। हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होती है डी एक्स बाय डी टी। मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है? वेलोसिटी आ जाता है। तो क्या सेम ये r डैश किसका डिस्टेंस है? इमेज का। तो क्या इमेज के डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी? मतलब यहाँ एक्चुअली इसको आप यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, सेम बात है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए अपन ने साइन के साथ लिखा कि r डैश किसके बराबर होगा? माइनस r के बराबर। तो क्या अपन इसको क्या लिख दें? इसको लिख दें वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में, बराबर माइनस का, इसको क्या लिख दें? ये डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का। तो ये किसकी वेलोसिटी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गया। बोलो क्या? कि सर इमेज की वेलोसिटी बराबर होगी किसके? माइनस साइन नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर। मतलब इसमें एक बात ध्यान रखना है
कि मान लीजिए जैसे ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट इधर कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v से, तो इमेज भी क्या करेगा, v वेलोसिटी से ही जाएगा, बस अंतर किस चीज का होगा, डायरेक्शन का। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है तो इमेज जाएगा va से, मगर किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बस यही बात ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे। कि क्या हम याद रखेंगे प्लेन मिरर के केस में कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। नेगेटिव साइन यहाँ क्या बताता है, नेगेटिव साइन यहाँ यह बताता है कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब की वेग तथा वस्तु के वेग की दिशा हमेशा कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं, अपोजिट होती है। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, मगर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब इस पे छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, कैसा कैसा क्वेश्चन रह सकता है, ये चीज है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट डाल के, नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज वेलोसिटी एंड object velocity are in opposite direction। मतलब प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज भी v वेलोसिटी से ही जाएगा, बस अंतर किसका होगा, डायरेक्शन का। ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज इसके अपोजिट आएगा। चलिए इसी पे बेस्ड छोटा छोटा एक तरह से ये न्यूमेरिकल्स ही हैं, मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। चलिए पहला, एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से प्लेन मिरर के तरफ आ रही है, जबकि हमारा प्लेन मिरर क्या है, रेस्ट पे है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहला क्वेश्चन ये है, केस पहले का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दो क्वेश्चन है, क्या क्या सुनिए। क्या बोला है कि एक मिरर है, जो मिरर क्या है, रेस्ट पे है। एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के तरफ v वेलोसिटी से आ रही है। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा है, इमेज की वेलोसिटी बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब होता है वह ऑब्जर्वर जो रेस्ट में हो, विराम में हो, स्थिर हो। ऑब्जर्वर की हिंदी होती है पर्यवेक्षक, मतलब जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ मोशन को ऑब्जर्व कौन करेगा, मिरर, क्योंकि मिरर क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ जो लिखा है ना कि इमेज की वेलोसिटी बताइए किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इमेज की वेलोसिटी बताइए किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। और दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब का वेग बताइए किसके रिस्पेक्ट में, वस्तु के सापेक्ष बताइए क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को।
सॉल्यूशन। देखिए ये मिरर है, मिरर हमारी क्या है, रेस्ट पे, मिरर है रेस्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर आ रही है तो अभी क्या पढ़ा अपन ने, इमेज की भी वेलोसिटी इतनी ही होगी, अंतर क्या होगा, डायरेक्शन का। मतलब ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से इधर आ रहा है तो इमेज v वेलोसिटी से इधर आएगा। सही बात है। अब ध्यान से देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर कौन है, मिरर है। मिरर के रिस्पेक्ट में आप ही बता दीजिए इमेज की वेलोसिटी कितनी है। मिरर को क्या लगेगा, इमेज कितनी से अपनी तरफ आ रही है, मिरर की तरफ, v से। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे v के बराबर होगा। सही बात है। अरे भाई ध्यान से देखो, ये मिरर को क्या लगेगा, मिरर रुका हुआ है, इमेज ऐसे v से आ रही है, तो इस मिरर को लगेगा ना कि हमारे पास इमेज ना कितने से आ रही है, v से आ रही है। कितने से, v से। लिख दिया v, मगर यहाँ एक साइन लगा देते हैं माइनस का, काहे, डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। इसलिए लिख दिया कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, -v। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, यहां इमेज की वेलोसिटी कितनी है, v, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। हमको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। चलिए तो एक चीज मैं थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बता देता हूं क्या होती है, ध्यान से, बस काम हो जाएगा अपना, थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं क्या। जब मान लीजिए अगर ये a है, a इधर जा रहा है v वेलोसिटी से और b भी इधर ही जा रहा है v वेलोसिटी से। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, तो उसको ऐसे लिखते हैं v a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, v तो हम लिखते क्या है, जिसका a का माइनस किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग निकालना हो तो क्या होती है, इसको क्या पढ़ते हैं, a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, दैट इज v तो लिखते क्या है, जिसका माइनस जिसके रिस्पेक्ट में। मतलब a का वेलोसिटी माइनस किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखा, va माइनस vb। अब चूंकि यहां दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो a की भी वेलोसिटी कितनी, v, और b की भी वेलोसिटी v माइनस v कितने आ गया, 0। मतलब समझे, जैसे दो साइकिलिस्ट हैं, एक साइकिल वाला इधर जा रहा है v से, दूसरा साइकिल वाला भी v से इधर जा रहा है, तो क्या दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इजिली जाएगा कि नहीं, क्यों जाएगा इजिली, चूंकि दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगता है, हम दोनों तो रेस्ट पे ही हैं। रेस्ट में क्यों है, चूंकि इस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी इस साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ये रहा ना 0। मगर वही अगर एक साइकिलिस्ट इधर आ रहा है v से और दूसरा साइकिलिस्ट इधर आ रहा है v से, आपने ऐसा देखा होगा कि एक इधर जा रहा है v से, दूसरा इधर आ रहा है v से। ऐसा कहाँ देखने को मिला होगा, प्लेटफॉर्म पे। जब मान लीजिए आपकी ट्रेन, या रोड पर भी नॉर्मली आपकी ट्रेन स्टेशन पे आके लग रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आके रुकेगी ऐसे, उधर से कोई दूसरी ट्रेन, मतलब वो स्लो स्पीड में ही है, बहुत कम स्पीड में है, तो भी आपको लगेगा ना बगल से जो वो ट्रेन गई वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गई। रीज़न क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये a है और ये b है, अगर अभी हम निकालें ना v a b,
तो क्या होगा पता है, वी ए माइनस वी बी, मतलब ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के। ऐसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, मान लीजिए ये ए है जो v से जा रहा है और ये b है जो v से इधर आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए कि a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, va माइनस vb। बताइए a की वेलोसिटी को अगर हम प्लस v कह रहे हैं माइनस, तो b के वेलोसिटी को क्या माइनस v कहना पड़ेगा। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस v, तो ये बन जाएगा v प्लस v बोले तो 2v। मतलब ध्यान एक ही रखना है, अगर डायरेक्शन सेम हो तब एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो तब एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में इस केस में क्या हो जाती है, जुट जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 2v हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल यही याद रखेंगे। जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो याद रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक का दूसरे रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो तब एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अभी हमको क्या निकालना है, इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा लिखें, इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखेंगे क्या, जिसका, किसका, इमेज का, माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। बताइए क्या इमेज के वेलोसिटी को, अगर मान लीजिए हम इस डायरेक्शन को v कह रहे हैं और इस डायरेक्शन को क्या कह रहे हैं, माइनस v, तो क्या इमेज की वेलोसिटी को लिख दें माइनस v, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ओनली v, माइनस v कितना आ गया, माइनस 2v। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज की वेलोसिटी बताइए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 2v। ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो अपोजिटे ना जा रहा है, मगर जा कितने से रहा है, 2v से। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2v। ये रहा आंसर। चलिए अगला देखिए, केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस बार ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के तरफ आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, और मिरर क्या हो रही है, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि इमेज की वेलोसिटी बताइए किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, मिरर v से ऑब्जेक्ट के तरफ आ रही है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, मोशन का एनालाइज कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ऐसा कर दें, मिरर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो मिरर पर ही आके आप बैठ जाइए, मिरर पे आके आप बैठ जाइए, तो आपको क्या लगेगा पता है कि ऑब्जेक्ट ही ना मिरर की तरफ क्या आ रहा है, v वेलोसिटी से। ऐसा देखने को मिलता है, मैं बताता हूं, आप कभी बस से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे या ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो चल रियल में कौन रही है, आपकी बस या ट्रेन, मगर वृक्ष जो रोड के किनारे लगे रहते हैं, आपको लगेगा वो ना हमारे पास आ रही है, नहीं लगता है। हम ऐसे जा रहे होते हैं बस से, मगर वो जो पेड़ पौधा लगे होते हैं रोड के साइड में, वो लग रहा है, वो लगता है अपने को कि वही उठ के आ रही है हमारे तरफ, नहीं लगता है। वही तो अपन ने यहाँ किया, क्या कि ये कौन है, ये मिरर है और ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पे, और मिरर क्या आ रहा है, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है। तो अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो हम मिरर पर ही जाके बैठ गए, तो अब अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेगा ना रियल में ऑब्जेक्ट ही मेरे तरफ आ रही है, कितने से, जितने मिरर जा रही थी।
तो ये v वेलोसिटी से अब ऑब्जेक्ट ही क्या आ रही है, मिरर की तरफ। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा किया क्यों? बाबू हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता होगी तभी ना आप इमेज का लिख पाते हैं कि सर ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से जा रही है तो इमेज भी v वेलोसिटी से जाएंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसलिए हमने ऐसा किया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिख ली। कैसे? क्योंकि मिरर चल रहा था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो अगर हम मिरर पर ही जाके बैठ जाएं तो हमको लगेगा क्या पता है, ऑब्जेक्ट ही ना मिरर की तरफ आ रही है, कितने से, v से। अब बताइए ऑब्जेक्ट अगर v से इधर जा रहा है तो क्या इमेज v से इधर आएगा? अब हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब VIO। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज जिसका माइनस जिसके रिस्पेक्ट में। अब आपका मन, आप इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिएगा तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इमेज की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, -v। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस का v, अरे यहाँ फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो -v कितने आ गया, -2v आ गया, तो ये आंसर आ गया -2v। सिंपल। अगला केस थर्ड, केस थर्ड। ये रहा ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रही है और मिरर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है। क्वेश्चन फिर से वही, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी बताइए किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। प्रतिबिंब का वेग बताइए किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष। अब सुनिए ध्यान से कैसे करेंगे। मतलब हमारा हर क्वेश्चन करना आसान कब हो जाता है, अगर मिरर रेस्ट पे रहे तो काम आसान हो जाता है क्या, तो हम वही कर रहे हैं। फिर से किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मिरर के ही रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, मिरर पे जाके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, मिरर पे जाके बैठ जाएंगे। और अगर मिरर पे जाके बैठ जाएंगे तो पता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी। हम ऐसा लिखें, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। ऐसा लिख दें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बताइए ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को लिख दें प्लस का u, इस डायरेक्शन को प्लस u, माइनस मिरर के वेलोसिटी को लिख दें माइनस का v, तो ये क्या आ गया, u प्लस v। मतलब यहाँ कह दें कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ना u से नहीं, ऐसे कह देंगे u प्लस v से जा रहा है, मगर अब मिरर क्या है, रेस्ट पे। अब आसान हो गया ना हमारे लिए। तो ये ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, u प्लस v से, तो क्या इधर से इमेज भी कितने से आएगा, u प्लस v से आएगा। जितने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की भी वेलोसिटी उतनी। अब अपना क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, जिसका किसका, इमेज की वेलोसिटी माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी, माइनस का u प्लस v, जबकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u प्लस v। तो ये बन जाएगा माइनस का 2 इंटू यू प्लस v। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 इंटू यू प्लस v। अगला केस 4, केस 4। ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से आ रही है
थीटा एंगल्स के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, और ये रहा प्लेन मिरर जो क्या है, रेस्ट पे है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, ये रहा मिरर, मिरर क्या है, रेस्ट पे। ये रहा ऑब्जेक्ट जो कितने से जा रही है, v से। अगर ये v से ऐसे थीटा एंगल पे जा रही है तो क्या हम इसका कंपोनेंट तोड़ लें, घटक तोड़ दें। इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। तो इससे क्या हुआ, क्या आप v को भूल जाए, बस ये बुझेंगे कि ऑब्जेक्ट v cos थीटा से इधर भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है। तो बताइए इमेज क्या होगा, तो क्या इमेज भी v cos थीटा से ही इधर आएगा, ऊपर कितने जाएगा, v sin थीटा से। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखिए जब इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में y के अलोंग निकालिएगा तो y के अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, जिसका इमेज का माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो बताइए इमेज की वेलोसिटी को लिखेंगे v sin थीटा, इधर पॉजिटिव y में जा रही तो प्लस का ही मान लेते इसको v sin थीटा, माइनस ऑब्जेक्ट की भी तो वेलोसिटी y में प्लस में ही जा रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस का v sin थीटा। तो y के अलोंग इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी आ गई, 0। जबकि अपन किसके अलोंग निकाल रहे हैं, x के अलोंग x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब इमेज की वेलोसिटी माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, इमेज की वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, माइनस का v cos थीटा माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v cos थीटा, माइनस v cos थीटा माइनस v cos थीटा, कितने आ गया, माइनस का 2v cos थीटा, माइनस का 2v cos थीटा। ये रहा सॉल्यूशन। तो ये क्या अपन ने अभी टॉपिक क्या पढ़ा, अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा मोशन ऑफ इमेज। क्या क्या केस देखा, पहली बात, सबसे पहली बात क्या सोचे, मतलब क्या देखने को मिला इसमें कि सर ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगी, इमेज भी उतनी ही वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगी, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अपन ने यहाँ टोटल 4 केस देखा। एक केस में मिरर रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रही थी, तो इमेज की वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना आया था, -v, जबकि इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना आया, माइनस का 2v। फिर अगला केस क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, रेस्ट पे था, जबकि इमेज v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही थी। तो अपन ने क्या किया, आसान बनाने के लिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मोशन की स्टडी करी। तो हमने क्या किया, जिस तरह मिरर मान लीजिए v से आ रही है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो अगर हम मिरर पर ही जाके बैठ गए तो आपको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट ही आ रहा है किससे, v वेलोसिटी के तरफ। तो इस केस में भी अपन ने वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाला था, कितना आया, माइनस का 2v। अब ऑब्जेक्ट भी u वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रहा है और मिरर भी v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, फिर से मिरर के रिस्पेक्ट में बैठ गए, मिरर पर ही जाके बैठ गए, तो अपने को ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, u प्लस v से मिरर की तरफ आ रही, तो इमेज भी u प्लस v से आएगा। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू v प्लस u। फिर अभी लास्ट केस देखा कि अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मिरर की तरफ आ रही है, जबकि मिरर क्या है, रेस्ट पे है, तो इस v का अपन ने क्या किया, कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिया। v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। तो हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट x के अलोंग, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ऑब्जेक्ट x के अलोंग मिरर की तरफ कितने से आ रही, v cos थीटा से। तो क्या इमेज भी x एक्सिस के अलोंग मिरर की तरफ कितने से जाएगी, v cos थीटा से, जबकि ऑब्जेक्ट
y एक्सिस के अलोंग कितने से जा रही है, v साइन थीटा से, तो इमेज भी y के अलोंग कितने से जाएगी, v साइन थीटा से। अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट, तो दोनों डायरेक्शन में निकालेंगे, अलोंग x एक्सिस भी और अलोंग y एक्सिस। पहले y एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, जिसका, किसका, इमेज का, माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इमेज का y के अलोंग वेलोसिटी ऊपर वाले को प्लस मान लें तो v साइन थीटा, क्या ऑब्जेक्ट का भी y के अलोंग ऊपर ही है तो डायरेक्ट लिख दे v साइन थीटा इमेज का, माइनस ऑब्जेक्ट का भी तो v साइन थीटा ही लिखेंगे, कट के कितना आ गया, 0। जबकि x एक्सिस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, किसका, इमेज का, माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, इमेज की वेलोसिटी हो गई v cos थीटा, इमेज बोले तो इधर वाले को नेगेटिव बोला तो माइनस का v cos थीटा, माइनस फॉर्मूला वाला, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्लस v cos थीटा, ये कितने आ गया, माइनस का 2v cos थीटा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक ये था मोशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, दो झुके हुए दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए मान लीजिए सपोज ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, ये एक मिरर M1, ये हो गया मिरर M1, ये हो गया मिरर M2, दोनों आपस में थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो कह रहा है कि अगर दो मिरर इंक्लाइंड होगा और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा दोनों मिरर के द्वारा, वो हम देख रहे हैं। बताइए, सिंपल आप क्या ऐसे कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना दूरी पे होगी, कुछ दूरी पे होगी, तो क्या इसका इमेज उतने ही दूरी पर यहां बन जाएगा I1। दूसरे मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, मान लीजिए कुछ दूरी पे है, तो क्या इसका इमेज यहां बन जाएगा कितना, I2। सही है। अब पहले मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट O था, उसका इमेज बन गया, क्या पहले मिरर के सामने ये भी तो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसका इमेज, तो ये कितने डिस्टेंस पे, तो ये जितने डिस्टेंस पे मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे ये बन जाएगा क्या, I3। सही बात है। अब अगला, मिरर 1 के सामने, सॉरी मिरर 2 के सामने एक ऑब्जेक्ट कौन, O का इमेज तो बन गया। मिरर 2 के सामने एक ऑब्जेक्ट कौन, I1, तो I1 कितने दूरी पर इधर, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बन गया, I4। और मिरर 2 के सामने एक ऑब्जेक्ट कौन, I3, तो I3 का भी तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर साइड बन जाएगा I5। यहां से एक खास बात देखने को मिलता है, सुनिए, क्या अगर दो मिरर आपस में क्या हो, इंक्लाइंड हो और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो अभी देखेंगे फंडा क्या है। सर ऐसे में तो ये मिरर को अगर और हम लंबा बनाते इमेज तो बनता जाता, हमको कैसे पता चलता कब ये खत्म हो जाएगा। तो इसका एक बेस्ट आइडिया है हमारे पास, मैं बताऊंगा, बेस्ट जुगाड़ है वो। सुनिए, क्या पहले ये समझते हैं इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं कि अगर दो मिरर आपस में थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो, तो सबसे पहली बात क्या कहेंगे कि यहाँ पर जितना भी इमेज बनेगा इन दोनों मिरर के द्वारा, टोटल जितना भी इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट सारा एक सर्कल पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है, एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे, मतलब वृत्त के परिधि पर लाई करता है। देखिए ना, ये सारा इमेज और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा पता है, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सुनिए, कि अगर दो मिरर को, अगर
दो मिरर को थीटा एंगल पर इंक्लाइंड करें, थीटा एंगल पर रख दें, तो इन दोनों मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ओ, तो कितना इमेज बनेगा, क्या बनेगा वो बाद में देखते हैं। बस अभी क्या देख रहे हैं कि जब दो मिरर को थीटा एंगल पर इंक्लाइंड करके रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जितना भी इमेज बनेगा वो सारा इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एक सर्कल पर, एक वृत्त पर लाई करेगा, एक वृत्त पर होगा। और उस वृत्त का सेंटर कहाँ होगा, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। उस वृत्त का सेंटर कहाँ होगा, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनता है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर दो मिरर आपस में इंक्लाइंड हो थीटा एंगल पर, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उन ऑब्जेक्ट के बनने वाले सारे इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, एक सर्कल पे लाई करता है। उस सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अब इसमें एक चीज देखना है कि इमेज कितने बनेगा। तो इस इमेज को बनाने के लिए हम ऐसे लिख देंगे, ऑल द images and object itself, all the images and object itself will lie over a circle, and center at intersection point of two mirrors, center at intersection point of two mirrors। दो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा और सारा इमेज और ऑब्जेक्ट खुद कहाँ लाई करेगा, उस सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इमेजेस बनेंगे कितना। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं अपन। ये चीज समझ गया कि अगर दो मिरर इंक्लाइंड होगा थीटा एंगल पर, ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारा इमेज बनेगा। वो सारा इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, एक सर्कल पे लाई करेगा और उस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अब हम देखते हैं कि इमेजेस बनेंगे कितना, तो सुनिए उसके लिए। इमेज बनेगा कितना, इसके लिए हम अच्छा, यहां जो अभी अपन ने दो मिरर बनाया था, तो थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पण के मध्य कोण या दो दर्पण के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। जब भी हमको एंगल दिया होगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बस कि दो मिरर इतने एंगल पे रखा हुआ है, दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताइए टोटल इमेज कितना बनेगा। तो सबसे पहला काम हम एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। एन कैसे निकालेंगे, 360 बाय थीटा। एन कैसे निकालेंगे, 360 बाय थीटा, जहां पे ये थीटा का मान होगा कि दो मिरर के बीच का एंगल क्या है। अगर एन, केस फर्स्ट, अगर एन कैसा आ गया, इवन, व्हेन एन इज इवन, अगर एन कैसा हो, एन कैसा हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तब इस केस में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे इसमें n-1। नंबर ऑफ इमेजेज क्या हो जाएंगे, n-1। अच्छा, अगर इसी में ऐसा हो जाए, n कैसा आ जाए, व्हेन n इज ऑड, अगर n क्या हो, ऑड हो, मतलब n कैसा आ जाए, विषम, तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज का दो केस, क्या क्या, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सिमेट्रिक पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सिमेट्रिक पोजीशन, तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे n-1। और जब इसी में व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अनसिमेट्रिक पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अनसिमेट्रिक पोजीशन, तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे n के बराबर। नंबर ऑफ इमेजेज क्या हो जाएगा, n के बराबर। सुनिए क्या है, सबसे पहला अपन क्या निकालेंगे, n।
n कैसे निकालेंगे 360 बाय थीटा से। अरे भाई जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आपको थीटा का मान दे दिया 90। ठीक, इससे क्या निकालेंगे n कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, 360 बटे थीटा मतलब 360 बाय 90 से ये 4 बार में n का मान कितना आया 4 कैसा है इवन, तो अगर इवन है तो ये वाला केस चलेगा ना, तो इस केस में इमेज कितने बनेगा n-1 बोले तो 4 - 1 3 इमेज बनेगा, खत्म। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू दे देता 72 डिग्री 72 डिग्री, तब बताइए n कैसे निकालते 360 बटे थीटा बोले तो 360 बाय 72 72 से ये 5 बार में, अब n कैसा है ऑड। अब अगर ऑड होगा तो दो बात, क्या ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब अगर दो मिरर के बीच में एंगल है 72 तो इस मिरर के बीच का एंगल कितना है 72, तो सिमेट्रिक पोजीशन लिखा है ना यहाँ, सिमेट्रिक पोजीशन इसका मतलब समझते हैं, सिमेट्रिक पोजीशन को हिंदी में कहते हैं सममित स्थिति। इसका मतलब रियल मतलब क्या है कि दो मिरर के बीच में बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर पे लाया करेगा ऑब्जेक्ट। अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट हो तो कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है सिमेट्रिक पोजीशन पे, अगर यहाँ नहीं हो कहीं यहाँ हो तो उसको क्या कहेंगे अनसिमेट्रिक पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे होगा, ये ऐसा किस में देखेंगे जब n ऑड आ जाएगा तब, अगर n ऑड हो और तब क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब दोनों मिरर के बीच बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सिमेट्रिक हो गया, और सिमेट्रिक केस में नंबर ऑफ इमेजेज कितने बनेंगे n-1, तो इस केस में इमेज क्या हो जाएगा 5 - 1 4, मगर ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो इसके एंगल बाइसेक्टर पे हो। अगर मान लीजिए सर कहीं और होगा तब हो गया अनसिमेट्रिक पोजीशन, तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज कितना होगा n बोले तो 5। ठीक, कोई दिक्कत। आज इसको यहीं तक रखते हैं अपन, कल इसको फिर से बताऊंगा आपको, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब डेटा ले लेके कि दो मिरर के बीच का एंगल 30 ले लेंगे 60 ले लेंगे 50 ले लेंगे, बहुत सारा डिफरेंट एंगल ले लेके देख के तब बताएंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये कल आपको फिर से मैं बताऊंगा, आप इसको देखेंगे, अगले लेक्चर में इसको मैं फिर से बताऊंगा और फिर आगे इसको और बता के तब कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इसको फिर से पुनः बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।